मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लाइव में आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारी सरपंच की टीम आप पहुँची है सोगरा कोट, जो बिचाली घाट एरिया में पड़ता है, मटिया बलूच हल्के में पड़ता है। आज मिलादुन नबी की यहाँ पे महफिल सजाई गई है वारिस पाक की। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग डायरेक्ट जो यहाँ के नामी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ महफिल में मौजूद है, हम लोग एक क्विक फाइट्स उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे और आगे चल के आप लोगों को ये जो मिलादुन नबी अंदर हो रही है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन देते चलो कि कव्वाली का भी एहतमाम किया गया है, तो कव्वाली की भी प्रोग्राम है। एक मिनट लाइव है, कोई कोशिश नहीं। हाँ एक मिनट लाइव है। जब शाम हुई, आफ्ताब गुरूद हुआ, मुअज्जिन ने मगरिब की अज़ान पढ़ी, सारी दुनिया ने इफ्तार की। उस वक्त जनाबे वारिसे आलम पनाह ने भी निहायत सब्र और शुक्र के साथ इफ्तार किया। सब्र और शुक्र दोनों, ये तसव्वुफ जो वो सिफात है जो औलिया को। तो साथ ही साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते चले, ये जो समाए महफिल ये जो सजाई गई है मिलादुन नबी की, तो इसमें ऐसे तो ये सब ऑर्गेनाइजर है, ऐसे ये सभी ऑर्गेनाइजर है, लेकिन मोहम्मद राजा भाई जो मेन ऑर्गेनाइजर है, आमिर वारसी जी है, राजा वारसी जी है, साथ साथ हैदर साहब है जो हैदर टेक्सटाइल के ओनर है। तो एक चलिए हम लोग क्विक जायजा आखिर के आमिर वारसी साहब, आपका सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में खैर मकदम इस्तकबाल। लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं आज की जो समाए महफिल जो मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया है, तो मेन यहाँ पे किस किस चीज़ का प्रोग्राम है और किन के लिए ये हो रहा है, कि ये थोड़ा आप तफसील से बताएंगे हमारे सरपंच को। जी न्यूज़ यहाँ पर मीनाई साहब तकरीर कर रहे हैं और अभी पूरी रात गुलाम वारिस साहब और दूसरी बात ये है कि ये आलम बना का इतना बड़ा फैजान है, खास करके मटिया बुर्ज के वासियों पर। यहाँ हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में बहुत सारे महीनों प्रोग्राम चलता ही रहता है। और इस प्रोग्राम को खैर सजाया जनाब ट्रांसपोर्टर राजा वारसी साहब ने, जो हर साल आप देख सकते हैं राजा वारसी साहब, जिनके बारे में मैं अभी कह रहा था, वो यहाँ मौजूद है। और दूसरी बात है कि ये राजा भाई कुछ बोलते मैं तो एक और जिनके बारे में मैं कह रहा था जो मेन ऑर्गेनाइजर है राजा वारसी साहब, चलिए क्विक उनसे भी जायजा लेने की कोशिश करते हैं ताकि राजा वारसी साहब हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम इस्तकबाल। बच्चों के लिए जरूरी होता है जो बच्चे खाकी होते हैं, ये बच्चा तो नूरी है। शौक से करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम करने के पहले हम बहुत मेहनत करते हैं और जो हमने साथ में लोग हैं। अभी फिलहाल मिलादुन नबी हो रही, इसके बाद कव्वाली का भी एहतमाम किया गया। नहीं, इसके बाद मिलाद के बाद लंगर समय में ये हम लोग हर साल कराते हैं, हर साल का। आइए हमारे भाई, बड़े भाई है, देवा से आए हुए हैं जी, 12 से, बहुत नामी गिरामी है ये। तो आप देख सकते हैं देवा शरीफ से वहाँ के कव्वाले। सर क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम गुलाम वारिस। तो गुलाम वारिस साहब यहाँ मौजूद है। जी सर, क्या आप कहना चाहेंगे इस समाए महफिल के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देवा शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ जहाँ पानी जो कई रोज हो गए थे जो जिस्म से बना किया जाता है, ये वारिस पाक का करम है। जो जब जनाबे थोड़ा जोर से इमाम अली अकबर एक दफा रन में गए और रन से पलट कर आए, बाबा की खिदमत में अर्ज किया, बाबा मुझे एक कतरा पानी 5 जगह 10 जगह शहर में होता है और मैं वादा करता हूँ हमारे बैठे हैं जो वारिस पाक के पूरी फौज यजीद को वासिला बहुत बड़ी मोहब्बत से इनको बुलाया जाता है। जनाबे सैयदुल हुमाम ने कहा, बेटा उनको भी तूने आज
का अपने बाप को इम्तिहान में डाल दिया। और जो भी पूरी जिंदगी उसको दिया जाता है। और ये हर साल माशाल्लाह बड़े शान और शौक लेकिन 18 साल के हो गए, सरकार का करम। तेरी जरूरतों को मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ने इस कदर पूरा किया। हमारे राजा वारसी साहब के बाद जिन्होंने आपको दावत दी है, क्या कहना चाहेंगे? और आज इस वक्त मुझसे तलब भी किया सरकार वारिस पाक का सरकार खुसूसी करम है से एक खतरा भी नहीं है। जो यहाँ से देवा शरीफ लेकिन सुनो, हुसैन इब्ने अली सही की औलाद, मशरूफ होते हुए सही का नवासा, सफर सही का बेटा, सही का भाई है। माशाल्लाह जो भी जब तूने सवाल कर ही दिया वहाँ भी लंगर तो कुछ तो मैं दूंगा। धूमधाम से सब मौला हुसैन ने अपनी जुबान बाहर शान और निकाली। शौकत के साथ। जी वालिद साहब, एक और इन्फॉर्मेशन मैं अपने सरपरस्त के नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा जो इस बात से महरूम है। आपके अलावा और देवा शरीफ से और कौन कौन तशरीफ़ लाए यहाँ पे? और तो ये समझते हैं कि ये हमारे पुराने जो बैठे हुए हैं जी अच्छा ये सब अच्छा ये सर माशाल्लाह ये देवा शरीफ भी जाते हैं, बुलाया जाता है। ये महफिल की शान वारसी महफिल की शान बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा खुश है। बाकी ये सब यही शहर वहाँ पर इमाम अली ने फरमाया, बाकी सुना चाहिए। बेटा अकबर खेमे में 3 रोज बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तेरे बाप को 7 रोज हुए पानी हजम में लिए। तो पानी तो पहले से जिस्म का खून करबला के जख्मों ने बाहर कर दिया। जमीन पर मौला इमाम हुसैन है, आखिरी वक्त है। फंसी जो दाम पे बुलबुल तो यूं लगी कह दे, करेगा कत्ल किया जब उन्हें असीर मुझे, तो कबाब शमा के शोले पे कीजियो से याद कि शक्ले गुल नजर आए गमे। मेरे इमाम ने कहा आखिरी वक्त है। मुख्तलिफ रिवायतें हैं इस सजदे से मुताल्लिक। जुमे का भी दिन कहा गया है, असर का भी वक्त कहा गया है। अल-मुख्तसर मेरे इमाम ने कहा मुझे अपने नाना की दी हुई अमानत, अपने बाबा की दी हुई विरासत, अपनी माँ की दी हुई नेमत वो नाना की उम्मत के हवाले करने दो। यानी क्या मतलब? अपने परवरदिगार की बारगाह में मुझे आखिरी सजदा करने दो। मौला इमाम हुसैन की आखिरी सजदा करने की मोहलत मांगी, लेकिन यजीदियों ने वहां कहा नहीं नहीं, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें सजदे की मोहलत नहीं दी जाएगी। वो ये सोच रहे थे कि हुसैन मजबूर हो चुका है, उठने की शकत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने सजदा से रोकना चाहा तो वहां फिर रूह हैदरी ने मौला इमाम हुसैन के जिस्म के अंदर जोश मारा और हुसैन ने कहा जी सुनो, तुम क्या समझ रहे हो? हुसैन के जिस्म से खूने रसूल के सारे कतरे बह चुके हैं, तो अब हुसैन कमजोर और लातवा हो चुका है, अब इसके अंदर उठने की शकत नहीं है। जी सुनो, खून के सहारे वो लोग उछला करते हैं जो खूनी हुआ करते हैं। हुसैन खूनी बच्चा नहीं है, बल्कि ये नस्ल नूरे मुस्तफा से ज़हूर में आया है। ये नूरी बच्चा है। फिर एक ही जुम्मश में मौला इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी को सजदे महबूब बरहक में झुका दिया और ज़मीन करबला थी। मौला इमाम हुसैन का आखिरी सजदा था और सुभान रब्बियल आला की सदा थी ज़बान मौला इमाम हुसैन पर, और फिजाओं से एक आवाज निकल रही थी जो दायरे सिदरा तक पहुंच रही थी। अल्लाह की उलूहियत को भी सदा दे रही थी, नबी की नबूवत को भी सदा दे रही थी, अली की विलायत को भी पुकार रही थी, सैयदा की मासूमियत को भी आवाज दे रही थी। ओ दादा, आपके नवासे ने वादा किया था, आपने मस्जिद नबवी में इस नवासे के लिए अपने सजदे को लंबा किया था। आपका नवासा आपकी दीन के लिए, आपकी असमत के लिए, आपके नामूस
ہوئے چشمے فلک دیکھے گا, کائنات دیکھے گی, لیکن سر اٹھاتے ہوئے دنیا تو دور کی بات ہے خالق دنیا بھی نہیں دیکھے. پھر اس شان سے مولا امام حسین نے سجدہ کیا کہ تہے خنجر بھی نہ تڑپا فیصلے شیر خدا, تہے خنجر بھی نہ تڑپا فیصلے شیر خدا, یہ تکلف تو فقط فاطمہ کے شیر میں تھا. دوستو یہ ہوتے ہیں نوری بچے. اسی مولا امام حسین کی 26ویں پشت کا نام سیدنا سرکار وارث پاک ہے. اولاد ہے یہ خاص شہر مشرقین کی, اولاد ہے یہ خاص شہر مشرقین کی, 26ویں ہے پشت جناب حسین کی, اور پتلی یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی. پتلی یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی, اور مہر نبی ہے فاتح بدر. تو جوہر و خلاصہ ہے دونوں جہان کا. یہ جی بندہ اتر پڑا ہے خدائی کی شان کا, بندہ اتر پڑا ہے خدائی کی شان کا. ذات ایسی لاجواب کہ دنیا میں آفتاب, اور دنیا میں آفتاب تو عقبہ میں ماہتاب, اور عقبہ میں ماہتاب تو کوثر پہ جوشے آپ. ویلکم. عقبہ میں ماہتاب تو کوثر پہ جوشے آپ, اور کوثر پہ جوشے آپ تو کوثر پہ جوشے آپ سے پھر ساقیے شراب. کوثر پہ جوشے آپ سے پھر ساقیے شراب, تو ساقی شراب کوثر و تسنیم کے ہیں یہ. ساقی شراب کوثر و تسنیم کے ہیں یہ, اور وارث علی و احمد و بیمین کے ہیں. وارث علی و احمد و بیمین کے ہیں یہ. تو دوستو یہ ہے سرکار مولا وارث پاک کی ذات. دوستو جو متقی بن کر دنیا میں ظہور پذیر ہو رہی ہے, جو وارث پنجتن کے حوالے سے ساری کائنات میں پہچانی جا رہی ہے. دنیا اگر علی کا فیض وہ عطا تو براہ راست کسی بندے کو میسر ہے, وہ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ وارفع اللہ مقامہ کی ذات کو میسر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بات چلی تھی 12 گھنٹے کا بچہ اور اپریل جیسے سخت گرمی کا مہینہ, اور اس مہینے کا روزہ. عقل ساتھ نہیں دیتی, لیکن عقل کو مجبور ہونا پڑے گا, عقل کو رکنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عقل کی کوئی گزر نہیں ہے. یہ بارگاہ عشق ہے, یہ بارگاہ عشق ہے, اور بارگاہ عشق کا تیور ہی کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک مقام پر اور عشق نے اپنی جولانیت دکھائی تھی جب نمرودیوں نے مہینوں سے آگ کا ایک سمندر, ایک دریا روشن کیا تھا, اور پھر وہاں پر ایک عاشق کو اس آگ میں ڈالنے کی بات آئی تھی, اور منجنیق کے ذریعے اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا. راستے میں فرشتے آ رہے ہیں, جنوں کے سردار آ رہا ہے مدد کرنے کے لیے, اور کہتا ہے آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں. لیکن دوستو وہ عشق کے دریا میں چھلانگ لگانے والا عاشق خدا کہتا ہے سنو سنو, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. آخر میں جبریل امین نے عرض کیا تو جس کی ضرورت ہے اسے یاد کرو. تو وہاں پر جناب خلیل نے کہا اے جی سنو سنو, اسے یاد کرنا نہیں پڑتا ہے. یہ بتاؤ تو صحیح یہ جملہ کس کا ہے؟ اسے کہنا نہیں پڑتا ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ اسے بولنا نہیں پڑتا ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ کون ہے جو اس تیور کے ساتھ اس دنیا میں اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے؟ یہ وارث پاک کی ذات والا صفات ہے. پھر جناب جبریل نے کہا تو جس کی ضرورت ہے اسے ہی پکارو. تو وہاں پر جناب خلیل نے کہا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, کہ آگ پر جاتا ہے اس کا خلیل, اور بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
अक्ल के बस की बात नहीं थी। बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम यही। यहाँ पर आलिम के इल्म का कोई गुजर नहीं है, फासिल के फजल का कोई गुजर नहीं है। और उस वक्त जो सरकार का दौर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाना हिंदुस्तान बर्रे सगीर में एक से एक दक्काक आलिम थे। लेकिन दोस्तों उस वक्त भी किसी आलिम ने वारिसे पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रुहु से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। और जब किसी के वहमो ख्याल में अगर कोई कदरवी आई तो फौरन उसे उसके सामने उसकी औकात जाहिर हो गई। फिर उसने अपना जुब्बो दस्तार एक मारा और जाके वारिसे पाक के कदमों में अपना सर दे। और ऐसा क्यों न हो, ये अली का बेटा, अली का बेटा, अली जमाने में यकता है, और वो जिसे चाहते हैं उसे भी यकता बना देते हैं, वो जिसे चाहते हैं उसे भी यकता बना देते हैं। दोस्तों लोग अपनी अपनी बसारत, अपनी अपने इल्म के एतबार से मनासिब तय करते हैं, बुजुर्गों के हवाले से कलम उठाते हैं, लिखते हैं। कोई किसी को खातिमुल औलिया कह देता है, कोई किसी को खातिमुल अकाबिर कह देता है। लेकिन सुनो सुनो, सच्चाई ये है, अगर खातिमुल औलिया अव्वलुल औलिया तो मौलाए कायनात की जात है, और खातिमुल औलिया कोई जात है तो सरकार वाली से पाकी जात है। अब इसके बाद जो भी विलायत इस दुनिया में चलती रहेगी वो सारी विलायतें सरकार वाली से पाक की बारगाह से होकर। तो दोस्तों ये सरकार वाली से पाक की जात है। अब इशारा हो रहा है बाबा की जानिब से 4 मिसरे के साथ मैं रुखसत हो जा रहा हूं कि है तरीका का आईना वारिस, है तरीका का आईना वारिस, और कुर्ब महमूद का पता वारिस। हमको भाई पता होता नहीं चाहिए, हम बस इनका कुर्ब चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन बात कहने वाली है इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कुर्ब महमूद का पता वारिस, और सबके वारिस तो मेरे वारिस है, और मेरे वारिस का है खुदा वारिस, मेरे वारिस का है खुदा वारिस, मेरे वारिस का है खुदा वारिस। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी में वफा की मुलाकात होगी। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलामुल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, ऐ हसन हुसैन के नाना जान, ऐ हसन हुसैन के नाना जान, दिल में कसा का सलाम लो उस हुसैन पाक के सदके में, हम हुसैनियों का सलाम लो या नबी सलाम अलैका, या
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را دوسرا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ سبھی ہیں جھکائے سے سبھی کہہ رہے ہیں جھکائے سے اے مدینے وہ ایک نظر پر فاطمہ وہ حسین حسن پر فاطمہ وہ حسین حسن شام سب کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جس چاہنے پہ بلا لیا جس چاہنے پہ نہ بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے آدمی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام علیکم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پاک حضور سیدنا سرکار والے سے پاک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب دعا کی کیا ہے یہاں پہ دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے کے حوالے سے حاضر ہوئی السلام اس محفل کو بھی قبول فرمائے اس کے بعد محفل سما کا اہتمام
जुमला हाज़रीन जो आज की घड़ी होने वाले हैं जिन्हें के साथ नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, या वारिस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now